अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोबाइल फ़ोन जो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, अमीर और गरीब, छोटा बड़ा, मर्द औरत, जवान बुजुर्ग, हर एक के हाथ में मोबाइल है। आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस मोबाइल के बारे में। हम मोबाइल को किस हद तक इस्तेमाल करें और कहाँ हम रुक जाए मोबाइल इस्तेमाल करने से। मोबाइल के फ़वाइद, एडवांटेज। एक फ़ायदा है मोबाइल का राब्ता का होना, कनेक्टिविटीज़। हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते, हमारा कोई रिश्तेदार हमसे हज़ारों मील कहीं दूर है काम करने के लिए, उसे घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल से हम उससे बात भी करते हैं, उसकी शक्ल और सूरत भी देखते हैं। ये सारे फ़वाइद आज हम सब अपनी आँखों से देख रहे हैं। इससे पहले जब मोबाइल नहीं था तो जो हमारा कोई रिश्तेदार दूर होता था तो उससे कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। कोई बंदा वहाँ जाता, उसके ज़रिए हम उसको पैगाम भेजते थे, या ख़त व किताबत के ज़रिए हम उनसे रब्ता कर सकते थे। फिर उस ख़त का जवाब देने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन आज इस दौर में नहीं है। ये फ़ायदा है मोबाइल का। और दूसरा फ़ायदा जो मोबाइल का है वो है तालीमी सहूलियत का होना। आज घर बैठे इंसान तालीम हासिल कर सकता है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स, हर एक ने अपनी वेबसाइट बनाई है और उन्होंने अपने अपने प्लेटफार्म पर तालीम मवाद रखा है, जिससे इंसान हासिल करके अपने घर में बैठकर उससे तालीम हासिल कर सकता है, उससे फ़ायदा उठा सकता है। और एक फ़ायदा है मोबाइल का, वो है मालूमात की दस्तयाबी। तालीम के अलावा दीगर चीज़ें ऐसी भी है जिसकी मालूमात इंसान को चाहिए। जोग्राफिया के बारे में, तारीख़ के बारे में, सियासत के बारे में, खेल कूद के बारे में। वो कौन सी चीज़ हैं जो इंसान आज मोबाइल से हासिल नहीं कर सकता है। इसके अलावा दीगर बहुत सारे फ़वाइद हैं मोबाइल के। मोबाइल खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल करना मोबाइल को बुरा या अच्छा बनाता है। नुकसानात क्या है इसके? बड़ा नुकसान है, वो है वक्त का ज़ाया होना। जो अक्लमंद होते हैं मोबाइल उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना उनको उसकी ज़रूरत होती है, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। लेकिन जिन्हें कोई काम नहीं है वो अपना पूरा वक्त मोबाइल पर सर्फ करता है, खर्च करता है, जिसकी वजह से एक और बड़ा नुकसान होता है। एक इंसान का जो ज़्यादा मोबाइल देखता है उसकी सेहत पर असर पड़ता है। चनाच ज़्यादा मोबाइल चलाने वाले लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक मुश्किल चीज़ है उनकी आंखों की बीनाई चली जाती या आंखों की रोशनी कम हो जाती। रात भर काफ़ी देर तक मोबाइल देखने वाले हजरातों को एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा नुकसान है। उनको नींद नहीं आती, फिर रात भर जागते रहते हैं और सुबह जब अपने काम पे निकलते हैं तो उनको अपना काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। मोबाइल आज के दौर में शदीद ज़रूरत बन गई है, लेकिन ज़िंदगी नहीं है मोबाइल, ज़रूरत ही है। मैं आपको समझाऊं। हम जब खाना खाते हैं, ये खाना खाना हमारी ज़रूरत है लेकिन ज़िंदगी नहीं है।
ہم کھانا کھاتے ہیں اتنا ہے جتنا ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ کیا کوئی کھانا کھاتا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ اسے پتا ہے کہ مجھے کھانا اتنا کھانا کھانا ہے جتنا مجھے ضرورت ہے۔ یا واش روم جاتے ہیں، وہاں انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ واش روم زندگی ہماری نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے موبائل ہماری ضرورت ہے، یہاں پر معلومات حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، انفارمیشن، یا آج کے دور میں ہماری مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ہماری بینکنگ ہوتی ہے، بہت سارے دیگر اغراض، دیگر مقاصد جو ہم موبائل سے حاصل کرتے ہیں، تو اس میں اتنا ہی ہم ٹائم لگائیں گے جس ٹائم میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ چنانچہ جو ایسا کام کر رہے ہیں، واقعی وہ موبائل کا صحیح معنی میں وہ موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو اس طریقے سے موبائل استعمال نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل اس کا رجحان بڑھا ہوا ہے، آپ جائے گیدرنگ میں جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مارکیٹ میں، ٹرین میں، بس میں، وہاں سروے کیجیے، میجارٹی میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جنہیں موبائل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں موبائل۔ کیوں؟ اپنا ٹائم ضائع کرتے۔ ہمارے بچے جن کے پاس وقت ہوتا تھا وہ کھیل کود میں اپنا ٹائم صرف کرتے تھے، لیکن آج موبائل نے وہ جگہ لی۔ اس میں گیمز آئی ہے، اس میں کتنی وہ چیزیں آئی ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، جو انسان کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے، جس کی بنا پر یہ بچہ، انسان، چھوٹا بڑا، اس چیز کی طرف مائل ہو کر اپنا ٹائم اس میں خرچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے صحت پر کافی اچھا خاصا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو جانکاری دی، معلومات دی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، خلاصہ ہے، موبائل کو ہم اتنا ہی استعمال کریں جتنا موبائل استعمال کرنے کی ضرورت